हम लोगों ने पिछले क्लासेस में नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच अल्केन के बारे में बात कर लिया था। हम लोगों ने उसमें बहुत ही एक स्पेशल टॉपिक, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी कर लिया था। अब अल्केन में हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एक पोर्शन बाकी है जिसका आज हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच अल्केन, ब्रांच साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्केन के बारे में भी हम लोगों ने सिंपल साइक्लो अल्केन का ऑलरेडी नोमेनक्लेचर करना सीख लिया है। और आज हम लोग वैसे साइक्लो अल्केन्स का नोमेनक्लेचर करेंगे जिसमें ब्रांचिंग होगा, जिसमें कुछ न कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे। रूल्स सब कुछ वही होगा, माइनर चेंजिंग आएगा रूल्स में, बाकी सब कुछ पीछे वाला ही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लासेस में भी कहा था कि जैसे जैसे ये सेशन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे जो है सब कुछ आसान होता जाएगा। तो हम लोग आज नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच अल्केन, ब्रांच साइक्लो अल्केन के बारे में बात करने जा रहे हैं। और बहुत सारा रूल्स पहले के लेक्चर्स का ज़रूरत पड़ेगा आप लोगों को, जहाँ जो कि मैंने ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में पढ़ाया है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस लेक्चर को देखने से पहले जो है आप इसके प्रीवियस लेक्चर्स को, लेक्चर नंबर नोमेनक्लेचर #01 है ना, 02 और 03 को सबसे पहले जाकर देखें, और आफ्टर डैट जो है फिर 03, 04 और तब जो है लेक्चर नंबर 05 को आप जाकर के जो है देखें। फिर आप लोगों के लिए जो सेशन होगा, ये जो लेक्चर होगा वो बहुत ही आसान होगा, समझने के लिए बहुत विशेष कुछ बचेगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा उसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, काम खत्म। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड साइक्लो अल्केन। चलिए, जैसे कि जानते हैं कि साइक्लो अल्केन जो है बच्चों, वो एन का वैल्यू कम से कम 3 होना चाहिए, कम से कम 3 होना चाहिए, 3 से कम में संभव नहीं है। तो 3 कार्बन, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे दिखाएं तो ये सिंपल साइक्लो अल्केन हो जाएगा। तो मैंने कहा कि इसमें ब्रांचिंग होनी चाहिए, ठीक है। देखो बच्चों, ब्रांचिंग हो गई, ठीक है। फिर CH3, ये भी हमारा क्या है, ब्रांच्ड साइक्लो अल्केन है। फिर CH3। अब ये हमारा ब्रांच्ड साइक्लो अल्केन है या नहीं, हमको ये सोचना है। तो सबसे पहले हम लोग ये सोचें कि हम लोग पैरेंट चेन ढूंढते कैसे हैं। लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूअस चेन होना चाहिए। जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होगा वही हमारा क्या होगा, पैरेंट चेन होगा, ठीक है। तो कहने का सेंस है कि एज ए सब्स्टिट्यूएंट जो भी साइक्लो अल्केन के साथ जो जुड़ा हुआ होगा, तो सब्स्टिट्यूएंट तो बाद में समझेंगे कि वो सब्स्टिट्यूएंट हमारा स्ट्रेट चेन होगा कि नहीं। बिकॉज सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि जो साइक्लिक कंपाउंड जो है हमारे पास इस क्वेश्चन में, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, और जो इसके साथ जो कार्बन एटम्स अटैच है, नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच है, उसमें कितने कार्बन्स हैं, ठीक है ना। तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स होगा, सीधी सी बात है, वही हमारा क्या होगा, पैरेंट चेन होगा। और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ जो अगर हम लोग इस साइक्लो अल्केन्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे इसके, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन है, और यहाँ जो स्ट्रेट चेन है इसमें 4 कार्बन है। तो कॉमन सी बात है, ये जो है हमारा ब्रांच्ड साइक्लो अल्केन नहीं होगा, है ना। ये हमारा ब्रांच्ड साइक्लो अल्केन नहीं होगा, ठीक है। ये क्योंकि पीसी हमारा ये होगा, पैरेंट चेन ये होगा, और ये आ जाएगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो भी नंबर ऑफ कार्बन जो हमारा पैरेंट चेन में है वो साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ कार्बन जो पैरेंट चेन में वो साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। जो तो वो हमारा क्या होगा, साइक्लो अल्केन का एग्जाम्पल होगा। ध्यान रखना है इस चीज़ को। और उसका नोमेनक्लेचर, चलिए फिर हम लोग सीखते हैं कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाए, ठीक है। सारा रूल्स पहले जैसा ही है ना। तो हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे छोटा सा कंपाउंड है हमारे पास। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा कि कहीं पर भी सबसे पहले आपको लेना है पैरेंट चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेना है सबसे पहले, और उसके बाद जो बचेगा वो हमारा कहलाएगा सब्स्टिट्यूएंट। और सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन और उसके नाम को लिखते हैं, और आफ्टर डैट बाद में जो पैरेंट चेन होगा उसका नेमिंग करके हम लोग नोमेनक्लेचर को कंप्लीट कर देते हैं। तो देख रहे हैं हम लोग कि ये हमारा क्या है, इस कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा बच्चों। ये कैसे काम करेगा,
सब्स्टिट्यूएंट की तरह क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ 3 कार्बन का चैन है, ये हमारा यहाँ पर 1 ही कार्बन का चैन है, तो कॉमन सी बात है ये हमारा क्या होगा? पैरेंट चैन होगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट, 1 कार्बन का चैन मात्र। ठीक है, चलिए फिर हम लोग जानते हैं कि हम लोग स्टार्ट RFPD अप्लाई करते हैं। ठीक है, और RFPD अप्लाई करने में हम लोग ये सबसे पहले देखते हैं कि इस तरीके से हम लोग मूव करें जहाँ से हम लोगों को जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो सबसे नज़दीक आए। ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड में हम लोग देख रहे हैं क्या, अगर यहाँ से करेंगे तो 2 नंबर पे, यहाँ से करेंगे तो 2 नंबर पे, तो क्यों ना हम लोग यहीं से स्टार्ट कर लें, इसी जगह से, है ना। वैसे ही कार्बन से स्टार्ट करते हैं जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, बिकॉज 1 नंबर से छोटा पोजीशन और कोई भी हो सकता ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग स्टार्ट वहीं से करेंगे जहाँ से हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इस कार्बन पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो इस कार्बन से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये 2nd कार्बन ले लीजिए, ये 3rd कार्बन ले लीजिए आप। ठीक है, या इसको भी आप 2nd या इसको 3rd कर सकते थे। अब देखिए 1 नंबर पे मिथाइल है हमारा, तो लिखेंगे 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। और चूंकि देखो बच्चों इसका नाम क्या लिखोगे आप लोग? 3 कार्बन है तो प्रोपेन तो लिखोगे, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड है तो उसके लिए प्रीफिक्स जो हमारा साइक्लोप्रोप लगता था, साइक्लोप्रोप। और चूंकि सभी का सिंगल बॉन्ड है तो ये नहीं, तो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इस 1 को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बिकॉज 1 जो होता है वो छिपा हुआ होता है वैल्यू। ठीक है, तो इसका सिंपल सा नाम हमारा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी हो सकता है। ठीक है, इसकी बात करें हम लोग तो ये हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। स्टार्ट हम लोग वहीं से करेंगे जहां से हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट कर लिए, इसी कार्बन से स्टार्ट कर लिए नंबरिंग। इसको 2 दे सकते हैं, इसको 3 दे सकते हैं, तो 1 नंबर पे ही हमारा क्या आएगा? इथाइल। तो सिंपल लिख सकते हैं हम लोग इथाइल, क्योंकि 1 नंबर पे है, 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो इथाइल साइक्लोप्रोपेन, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। चलिए फिर और देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। मान लीजिए कि ऐसे आ जाए क्वेश्चन, तो क्लोरो है, क्लोरीन है, यहाँ पे स्टार्ट वहीं से कीजिए जहाँ से हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो एक आप ऐसे भी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, या आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, बात एक ही है। बिकॉज ये तब की बात कर रहे हैं हम लोग जब हमारा मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। मोनो कहने का मतलब एक, सिंगल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो हम लोग कहेंगे क्या कि आराम से हम लोग किसी की तरफ भी इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। मुझे आशा है कि इसमें आपको लोगों को कभी परेशानी नहीं होगी। अब हम वैसे क्वेश्चंस की बात करते हैं जिसमें मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी क्वेश्चन में यहाँ क्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए कि मिथाइल है। ठीक है, तो आप फिर यहाँ से सोचेंगे कि हाँ कहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ अगर नंबरिंग देंगे तो यहाँ 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर आएगा, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ 1 नंबर, यहाँ क्या आएगा? 2 नंबर आएगा। ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं, आपके पास 2 ही रास्ता ही है ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि 1 2 यहाँ नहीं दे करके 2 यहाँ दे देते हैं, 3 यहाँ देते हैं, 4 यहाँ दे देते हैं, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग ये कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट जो है हमारा मिनिमम पोजीशन पे आए, मतलब कम से कम पोजीशन पर जो है हमारा मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो जाए। तो ध्यान रखना है, अगर आप RFPD यहाँ अप्लाई करें, अगर आप RFPD अप्लाई करें, ठीक है ना, तो एक तो 1 नंबर पे हो सकता है एक तरीके से सोचे तो, और फिर 2 नंबर पे हो सकता है ना। फिर सोचिएगा आप तो अगर ऐसे सोचेंगे आप ऐसे, तो एक नंबर पे, या फिर दूसरा जो है 4था नंबर पे हो जाएगा, है ना। अगर आप इस व्यू सोचेंगे, इस व्यू से कि यहाँ से यहाँ, तो भी क्या होगा? 1 और 2 ही आएगा। और फिर अगर इधर से सोचेंगे आप तो 1 और 4 ही आएगा। यानी कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इस दोनों में से किसी एक के सिलेक्शन की आवश्यकता है। तो देख रहे हैं यहाँ तो रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं अप्लाई हो रहा, लेकिन यहाँ तो अप्लाई हो गया, यानी कि ये एक्सेप्टेड होगा और ये रिजेक्टेड होगा। अब 1,2 है, यानी कि ये तो कन्फर्म है कि अगर आप स्टार्ट यहाँ से करेंगे 1 नंबर यहाँ देंगे तो आपको दूसरा यहाँ देना पड़ेगा।
अगर ये स्टार्ट यहाँ से करेंगे 1 नंबर तो आपको दूसरा यहाँ देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी सोचनीय बात यह है कि हम 1 नंबर किसको दें, बिकॉज दोनों का दोनों क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों का दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है ना। दोनों सेम पोजीशन पे आ रहा है। अगर इसको 1 नंबर देंगे तो ये 1 नंबर, इसको 1 नंबर देंगे तो ये 1 नंबर। तो मैंने बताया था जहाँ भी ऐसा लफड़ा आएगा वैसा में क्या करेंगे हम लोग, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा पहले उसको नंबरिंग कर देंगे हम लोग। तो अल्फ़ाबेटिकली ये पहले क्लोरो तब मिथाइल, तो 1 नंबर ये देंगे बच्चों और दूसरा किसको देंगे, मिथाइल को, फिर तीसरा और चौथा। लिखने के क्रम में हम लोग हमेशा अल्फ़ाबेटिकली पहले लिखेंगे जो पहले आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा क्लोरो, 1 क्लोरो, तो क्लोरो 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। तो क्लोरो, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और क्या हो जाएगा बच्चों नाम, साइक्लो ब्यूटेन, क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लीजिए इस जगह पे आपका इथाइल है, C2H5, इस जगह पे इथाइल है। अब सोचना है कि हमको 1 नंबर किसको देना है और काउंटिंग कैसे करेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। साइक्लिक कंपाउंड में काउंटिंग हमेशा या तो क्लॉकवाइज होगा बच्चों या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, है ना। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के सुई की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में, है ना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये तो कंफर्म है कि या तो 1 नंबर पोजीशन यहाँ देंगे या तो यहाँ देंगे। तो हमको सोचना पड़ेगा कि कहाँ, ठीक है, सोचना पड़ेगा कि कहाँ। सोचना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। अगर ऐसा कभी भी प्रॉब्लम आए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर तो मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, तो कहेंगे ओह सिंपल सा बात है सर, अभी जस्ट आपने पढ़ाया था कि हाँ जो अल्फ़ाबेटिकली पहले वहाँ उसको दे देंगे 1 नंबर हम लोग। तो कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, यहाँ अल्फ़ाबेटिकली भले ही ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट में कंपेयर करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ एक ही कार्बन पे क्या है, अल्काइलेशन ज़्यादा है। अल्काइलेशन मतलब कि अल्काइल ग्रुप ज़्यादा है, मतलब मेथाइल ग्रुप ज़्यादा है, इथाइल कुछ, मतलब अल्काइल में मेथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी कंसिडर हम लोग कर सकते हैं। तो ध्यान रहे यहाँ मिथाइल जो है क्या है, ज़्यादा है, 2 है, और यहाँ 1 इथाइल है, यहाँ 2 मिथाइल यहाँ 1 इथाइल। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर एक कार्बन पर जो है ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो जिस कार्बन पर ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर देंगे। तो ये 1 नंबर होगा बच्चों। कॉमन सी बात है, अगर एक के बाद दूसरा अगर हम लोग ढूंढने चलेंगे क्या सब्स्टिट्यूएंट, तो अगर जाएंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा तीसरा चौथा 5वें नंबर पर फिर मिलेगा हमको, यानी कि 1 और 5 में मिलेगा। और अगर हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे, अगर हम लोग जाएंगे क्लॉकवाइज तो 1 2 3 मिलेगा। तो यहाँ तो रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कभी भी नहीं मिलेगा साइक्लिक कंपाउंड में। अगर मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा तब, अगर मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा तो किसी भी हाल में पहला नंबर पर जो है हमको कभी भी रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं मिलना है। हमेशा सेकेंड पोजीशन पर ही हमको क्या मिलेगा, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ 5 यहाँ 3, यानी कि ये पहले है तो ये एक्सेप्टेड और ये रिजेक्टेड, ठीक है। तो कॉमन सी बात है 1 और 3, यानी कि 1 और 3 कैसे क्लॉकवाइज ना, तो ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। हाँ, अब कौन बाद में आया कौन पहले आया मतलब उससे नहीं है बच्चों। जब भी हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे किसी भी कंपाउंड का, तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है पहले नोमेनक्लेचर उसका करते हैं हम लोग उसके पोजीशन के साथ। तो जानते हैं हम लोग इथाइल पहले आता है तो पहले इथाइल का नाम लिखा है, पहले इथाइल का पोजीशन कितना नंबर पे इथाइल, 3 पे, तो 3 इथाइल, 3 इथाइल। कितना नंबर में इथाइल है बच्चों, 2 नंबर। लिखेंगे ऐसे 1,1 डाइमेथाइल, 1,1 डाइमेथाइल। नाम क्या हो जाएगा बाकी बचा हमारा क्या, पैरेंट चेन, तो साइक्लो हेक्सेन, 1,1 डाइमेथाइल साइक्लो हेक्सेन। तो बच्चों हम लोग और भी क्वेश्चंस को करते हैं। इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है।
इस क्वेश्चन को देखकर के आपको थोड़ा सा फील आया होगा पिछले लेक्चर का। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। दोनों को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, CH, देखो फ्रीक्वेंसी को हम ऊपर दिखाते रहे, ठीक है। यहाँ CH3 और यहाँ CH3, इसका यहाँ और यस, मैंने बता रखा है आप लोग को ऑलरेडी सब कुछ। जो हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कार्बन होगा उसको हम लोग स्टार कर लेंगे, यहाँ A यहाँ B। अगर यहाँ स्टार से A जाएंगे तो भी 2 कार्बन, स्टार से B जाएंगे फिर भी 2 कार्बन, यानी कि हम लोग का मैक्सिमम 2 कार्बन का ही पैरेंट चेन यहाँ बनने को जा रहा है, ठीक है। और ये भी मैंने बता रखा है आप लोग को कि जो स्टार वाला कार्बन होगा उससे वही जो होगा क्या हमारा होगा, पहला नंबर कार्बन होगा, तो ये पहला और ये क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 1-मेथाइल इथाइल, ठीक है। और इसका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन यही होगा, 3 कार्बन का चेन। इसका नाम हो जाएगा 1-मेथाइल प्रोपाइल, ठीक है। दोनों का हम लोगों ने नेमिंग कर लिया, दोनों का नेमिंग कर लिया हम लोगों ने। अब चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या RAPD अप्लाई करेंगे, कुछ नहीं। अगर इसको आप 1 नंबर देंगे तो 2, 3, 4, अब क्लॉकवाइज जाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एक आएगा 1 नंबर पे, दूसरा आएगा 4 नंबर पे, है ना। आप किसी को भी दे, पहले 1 नंबर किसी को भी दे, दूसरा आपका सब्स्टिट्यूएंट आएगा 4 नंबर पे, ठीक है। तो अब मैटर है कि इसको पहले या ऊपर वाले को पहले, ठीक है। तो कॉमन सी बात है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है सब कुछ कि कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो हमारा होगा उसमें जो है, जो हमारा पेरेंट चेन आएगा ना, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है हमारा, उसमें जो पेरेंट चेन हमारा आएगा उसका हम लोग अल्फाबेट जो है क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो कॉमन सी बात है, इसका इथाइल और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपाइल। तो P फॉर प्रोपाइल, M फॉर मेथाइल, सॉरी E फॉर इथाइल। विच वन कम्स फर्स्ट, तो आप कहेंगे इथाइल। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, ठीक है। तो पहले यानी कि नंबरिंग भी इसको हमको देना पड़ेगा पहला। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्लॉकवाइज भी ये आएगा 4 नंबर पे और एंटी क्लॉकवाइज भी आएगा ये 4 नंबर पे, ठीक है। फिर इसका नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। नेमिंग क्या हो जाएगा इसका बच्चों, 1 ब्रैकेट स्टार्ट 1-मेथाइल इथाइल, ठीक है, और 4 1-मेथाइल प्रोपाइल। और चूंकि ये 6 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। चलिए इसमें हम लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने क्या कर लिया है। चलिए फिर एक और क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ और एक C2H5 इस जगह पे, ठीक है। चलो यहाँ पे RAPD हम लोग अप्लाई करते हैं, तो कहेंगे अप्लाई RFPD, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग अगर इसको 1 नंबर देंगे तो जाना पड़ेगा हम लोगों को इस तरीके से जाएंगे जहां हमको ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, अगर हम लोग ऐसे आते हैं तो एक आएगा 1 नंबर पे, दूसरा 2 नंबर पे और फिर तीसरा आएगा 4 नंबर पे, क्या। और अगर हम लोग जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज लेटर सपोज, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि एक आएगा 1 नंबर पे, फिर 4 नंबर पे, फिर 6 नंबर पे। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कभी भी हमारा जो है सब्स्टिट्यूएंट सॉरी साइक्लिक कंपाउंड के केस में जो है RAPD पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा वहां पे हमको नहीं दिखेगा, ठीक है। सेकंड से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो 1, 2, 4 और 1, 4, 6, तो यहाँ के अनुसार आपको अगर सर मान लीजिए कि हम इसको 1 नंबर मान लेंगे तो बिल्कुल आपकी इच्छा आप मान सकते हैं, ठीक है। चलिए वो भी करके देख लेते हैं कि इसको 1, इसको 2, तो आप जाएंगे ऐसे क्लॉकवाइज 3, 4,
5, यानी कि एक हमारा आएगा 1 नंबर पे, दूसरा 2 नंबर पे और तीसरा आएगा 5 नंबर पे, है ना। और कहेंगे नहीं ऐसे जाके देख लिए एक बार, तो चलिए ठीक है जाके देख लीजिए फिर। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 1 3 6। नहीं देखो ये तो कन्फर्म है कि आप यहाँ भी अगर 1 नंबर देंगे तो इस तरीके से अगर आप जाएंगे कैसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैंसिल, 1 2 5 और ये सिलेक्टेड और ये रिजेक्टेड, ठीक है। फिर कहेंगे सर ऐसा भी तो कर सकते हैं हम लोग कि इथाइल वाले कार्बन को हम लोग क्या करें 1 नंबर दे दें, तो ठीक है दे सकते हैं, वो भी करके देख ही लीजिए आप लोग। तो एक आएगा हमारा कितने नंबर पे बच्चों, 1 नंबर पे ये आएगा, ठीक है। फिर ये 2, ये 3, ये 4, तो 1 3 4। अगर आप ऐसे जाते हैं कैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या होगा 1 आप इसको देंगे 2 3 4 5, यानी 1 4 5, यानी कि इस केस में भी अगर इसको आप 1 नंबर देते हैं तो ये सिलेक्टेड और ये रिजेक्टेड। तो अब आपको इन 3 में से सिलेक्ट करना है कि कौन सही है। तो फिर चलिए जो रिजेक्टेड है उसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम लोग हटा देते हैं। 1 मिनट इसको रहने देते हैं ताकि आपको नोट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो 1 2 3 4, यानी कि 1 4 6 था ये हमारा, ठीक। चलिए जो हमारा एक्सेप्टेड है उसको हम लोग लिखते हैं एक साथ, तो 1 2 4, 1 2 5, 1 3 4। देखिए ध्यान से, ये तो बच्चों पहले रिजेक्टेड कर, क्यों, तो सब में 1 तो कॉमन है, चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ 2 2 और यहाँ 3, तो ये सबसे पहले रिजेक्टेड हो गया इस में। अब इस में सोचेंगे कौन पहले, तो यहाँ से भी डिसाइड नहीं हुआ, यहाँ से भी डिसाइड नहीं होता, यहाँ से डिसाइड करेंगे हम लोग, तो क्या यहाँ 4 यहाँ 5, तो ये सिलेक्टेड और ये नीचे वाला रिजेक्टेड। तो फाइनली हमारा जो है एक सही नंबरिंग आ गया, जो कि ये है 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हम लोग इसका नेमिंग कर सकते हैं आसानी से, तो चलिए फिर करते हैं नेमिंग हम लोग। कौन पहले आया कौन बाद में आया उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि कौन अल्फाबेटिकली पहले आया। नेमिंग करने में जो अल्फाबेटिकली पहले उसका पहले पोजीशन, फिर उसका नेमिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहले कौन आएगा बच्चों, इथाइल, तो 4 इथाइल, ठीक है। अब देखिए 1 और 2 दोनों नंबर पे हमारा क्या है, मिथाइल है बच्चों, तो लिखेंगे 1 2 डाइमेथाइल और 6 कार्बन का चयन है, तो साइक्लो अल्केन। 4 इथाइल 1 2 डाइमेथाइल, साइक्लो अल्केन नहीं सॉरी साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से इजीली बन पाएगा, कहीं परेशानी नहीं होनी है आप लोगों को। चलिए फिर भी एक और क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। सही है क्वेश्चन, 2 मिथाइल एक ही जगह पे है और फिर 3 पोजीशन के डिफरेंस, 2 पोजीशन के डिफरेंस पे हमारा एक साइक्लोप्रोपाइल। चलिए वेरी गुड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब सीधी सी बात है, यहाँ ब्रांचिंग ज़्यादा है तो हमको इसको 1 नंबर देना है। ऐसे जाएंगे तो हमारा ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो दूर मिलेगा, तो हम लोग जाएंगे ऐसे काउंटिंग करने में 4 5 और ये 6, ठीक है। अब इसका नाम साइक्लोप्रोपाइल है बच्चों, साइक्लो सी फॉर साइक्लो, एम फॉर मिथाइल, तो पहले इसको लिखना पड़ेगा हमको। तो 3 साइक्लो प्रोपाइल 1 1 डाइमेथाइल, है ना, यहाँ जगह नहीं था बच्चों, साइक्लो हेक्सेन 3 साइक्लोप्रोपाइल 1 1 डाइमेथाइल और साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोहेक्सेन, ठीक है।
बच्चों इस क्वेश्चन का हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये भी साइक्लिक कंपाउंड, ये भी साइक्लिक कंपाउंड, तो इसमें आपको पैरेंट चेन ढूंढने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इसमें 5 कार्बन का चैन है, इसमें 6 कार्बन का चैन है, तो ये हो जाएगा Pc और ये हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। फिर करना क्या है, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटाइल और इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या करना है, एक ही नंबर पे होगा, तो 1 साइक्लोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए छोटा सा रूल है बच्चों, आप लिखेंगे मेरे साथ। व्हेन ring has two different substituent, sorry, ये नहीं, थोड़ा सा गलती हो गया। when more than one ring is attached with a single chain, then compound is named as cycloalkyl अल्केन, ठीक है। फिर देखिए, यानी कि कॉमन सी बात है, यहाँ अल्केन आ गया बच्चों, यानी कि अगर एक सिंगल चैन से अगर 2 अलग अलग रिंग अगर अटैच होगा तो वहाँ पर हमारा पेरेंट चैन जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट चैन होगा। मीनिंग यही है। तो ये कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 कार्बन। यानी एक रिंग हमारा 1 नंबर कार्बन पे और दूसरा रिंग क्या है, 4 नंबर कार्बन पे है। तो इसका हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। फिर बच्चे इसका नाम क्या हो जाएगा, एक नंबर पे, एक 4 नंबर पे, तो 1,4 डाइसाइक्लोहेक्साइल और 4 कार्बन का स्ट्रेट चैन है, तो ब्यूटेन। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने अल्केन से रिलेटेड सारे तरह के नोमेनक्लेचर्स को कर लिया है। मुझे पूरी आशा है कि अब आप लोगों से किसी तरह का क्वेश्चन जो है बचा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें, ताकि जितने भी रूल्स को मैंने बताया है वो आपके दिमाग में सेट रहे। बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बिना प्रैक्टिस के आप इसके रूल्स को ईजिली भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि इन सारे क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि रूल्स जो है आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। तो फिर अब हम लोग का चूँकि अल्केन का नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया है, तो अब हम लोग का जो नया सेशन होगा, जो नया लेक्चर होगा, वो होगा अल्कीन के नोमेनक्लेचर पे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।